तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। अपने प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हमने करी थी उनको हम आगे सीखना करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में एक नए टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। तो हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर आगे की बातों को सीखने समझने के लिए। चैप्टर की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों, चैप्टर की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 है आपकी बुक का और इसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम यानी कि गति एवं समय, यानी कि गति एवं समय। लिखिए इसे अपनी कॉपी में लिखिए। मोशन एंड टाइम का मतलब चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं आपकी पिछली क्लास में, क्लास 6 में। क्लास 6 में कक्षा 6 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर, यानी कि गति के प्रकार। क्या आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझे अभी बताएंगे कि कितने गति के प्रकार होते हैं। अब जिनको याद नहीं आ रहा है वो देखिए, ठीक है। गति के प्रकार, गति के प्रकार हमने देखे थे कि गति जो है अलग अलग प्रकार से होती थी, है ना? याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? सबसे पहले कुछ ऐसी गतियां जो बिल्कुल सीधी लाइन में होती थी उनको हम क्या बोलते थे? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते थे? रेक्टिलिनियर मोशन। फिर हमने कर्वीलिनियर भी देखा था। ये आपकी प्रीवियस क्लास की बात चल रही है, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूं, पहले एक मिनट आप लोग इनको लिखिए और मैं समझाता हूं फिर वन बाय वन कि अलग अलग प्रकार की जो गति है उनके क्या मतलब है। रोटेटरी, देन उसके बाद वाइब्रेटरी, अभी हिंदी में भी लिखेंगे इसको, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी, है ना। काफी सारे होते हैं बट मेन में यहाँ पर इनको ही लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर की। तो रेक्टिलिनियर में हम लोग सरल रेखीय गति को देखते हैं। किसको देखते हैं? सरल रेखीय गति को, ठीक है। जो सीधी रेखा पर, जो कोई चीज जो है अगर सीधी रेखा पर चल रही है, जैसे एक सीधी सी रोड है और उस सीधी रोड पे गाड़ी चल रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा, सरल रेखीय गति कहा जाएगा। कर्वीलिनियर मतलब वक्रीय गति। वक्रीय गति मतलब कि ऐसे 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 इस तरीके से जो गति होगी, जैसे पहाड़ों में गाड़ी चलती है ना ऐसे मोड़ों पर, ऐसे वो वाली गति क्या होगी? कर्वीलिनियर मोशन। मतलब सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा है, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में घूम घाम करते हुए चल रहा है, तो वो कर्वीलिनियर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब जो वृत्तीय पथ पे घूम रही है, जैसे एक पत्थर को बांधिए रस्सी से और उसको इस तरीके से घुमाइए तो आपके सर के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमेगा पत्थर, है ना, तो वो होगी वृत्तीय गति, ठीक है। रोटेटरी मतलब घूर्णन गति। रोटेटरी मतलब घूर्णन गति, जैसे हमारा पंखा घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है ना, तो कोई एक ऐसा लाइन होती है, उस लाइन के चारों तरफ वो घूमता है। जैसे पंखा एक बीच में डंडा होता है, डंडे के चारों तरफ ही घूमता है ना। लट्टू के बीच में भी एक नोक होती है, उसके चारों तरफ वो घूमता है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। वाइब्रेटरी मतलब कंपन, कंपन गति, है ना। कंपन गति में, वाइब्रेटरी में वाइब्रेशन होकर के मोशन होता है। जैसे ये हमारे मेनली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो गाने बजाने के जो वादक यंत्र, वाद्य यंत्र जिनको बोलते हैं, उनमें होता है।
जैसे गिटार हो गया, गिटार के स्ट्रिंग्स में जब वाइब्रेशन होता है तो वो जो मोशन होता है उसको वाइब्रेटरी। तबला जब बजाते हैं तो तबले के जो उसका सरफेस होता है उसके ऊपर जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी, वो कंपन करता है ना, तो कंपन गति कही जाती है। ऑसिलेटरी मतलब दोलनी गति। जैसे आप झूले पर झूल रहे हैं, ठीक है, दोलनी गति कैसी हो गई, जैसे आप झूले पर झूल रहे हैं आगे पीछे, है ना, तो ये मोशन आपका रिपीट हो रहा है, यही मोशन आपका क्या हो रहा है, झूले में रिपीट हो रहा है, एक ही प्रकार की गति आप कर रहे हैं बार बार। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या आपको ये सारे मोशन याद आ गए, क्या सारी गतियां याद आ गई? इनको लिखेंगे एक बार। कक्षा 6 में हमने गति के प्रकार के बारे में पढ़ा। कक्षा 6 में हमने गति के प्रकार के बारे में पढ़ा। चलिए लिख लिया आपने। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में पार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे देखो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे आपको काफी सारे, ठीक है, और टाइम देंगे आपको उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, टाइम देंगे आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एक टेबल बना दीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको कैसे कैसे करना है। चलिए, एक तरफ हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, मतलब 1 2 3 4, है ना। इधर हम लिखेंगे एग्जाम्पल के बारे में, क्या एग्जाम्पल है, और इधर हम डिफाइन करेंगे उसका टाइप ऑफ मोशन, किस तरीके का वो मोशन है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूंगा, वो पीछे जो मैंने मोशन बताए थे उनमें से किसी एक के अंदर आएगा, ठीक है। तो बस हमको वही चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और उसके सामने लिखना है। तो पहले मैं आपको करने के लिए देता हूँ एग्जाम्पल्स ओनली, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, वो आप अरेंज करना, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन में बताऊंगा। चलिए लिखें, ऐसी टेबल बनाए, एक सारे बच्चे बनाएंगे ऐसे टेबल। सारे बच्चे बनाएंगे, सभी बच्चे बनाएं। जो बच्चा टेबल नहीं बना रहा होगा, जो बच्चा काम नहीं कर रहा होगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लेंगे हम। जो भी बच्चे टेबल नहीं बना रहे हैं अभी उनसे ही पूछा जाएगा सबसे पहले। देखो, सोल्जर्स इन अ मार्च पास, एक मिनट, हाँ, सोल्जर्स इन अ मार्च पास। सेकेंड लिखेंगे बुलक कार्ट, अभी लिखे, मैं मतलब भी समझा रहा हूं सबका, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, दूसरा ये हो गया। देन उसके बाद हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ठीक है, इन अ रेस, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। उसके बाद पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन मोशन, इन मोशन। एंड उसके बाद लिखेंगे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। देन उसके बाद मोशन ऑफ अ स्विंग, देन उसके बाद मोशन ऑफ पेंडुलम। चलिए इतने क्वेश्चन कीजिए आप जरा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के मोशन मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, 7 टाइप की गतियां मैंने आपको दी हैं लिख करके।
इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इनको बताना है कि ये किस टाइप के मोशन है। अब मैं हिंदी में आपको हिंट दे देता हूँ कि हिंदी में क्या मतलब होता है इसका। सोल्जर्स इन अ मार्च पास, मतलब जब सैनिक चलते हैं ना, सैनिक कैसे चलते हैं भाई, आपने देखा है जब 15 अगस्त की परेड होती है ना, तो वो कैसे चलते हैं, ऐसे कदम ताल मिला करके एक सीधी लाइन में चलते हैं, तो वो किस तरीके का होगा वो लिखना है। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी की गति कैसी होती है, एक सीधे रास्ते पर अगर बैलगाड़ी चल रही होगी तो उसको आप कौन सा टाइप बोलेंगे। एथलीट, एथलीट मतलब एक धावक है, और धावक के हाथ कैसे चलते हैं एक रेस में। जब एक धावक दौड़ रहा रहता है ना, एक रेस में एक एथलीट दौड़ रहा रहता है ना, एक लड़का जो है सपोज वो रेस में दौड़ रहा है, तो उसके हाथ कैसे होंगे, वो किस तरीके की गति करेंगे वो लिखना है। पेडल ऑफ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल मतलब साइकिल का जो पेडल होता है, साइकिल का जो पेडल होता है वो कैसे चलता है, साइकिल का जो पेडल होता है जिसको मार करके आप क्या करते हैं, साइकिल घुमाते हैं, वो कैसे चलता है, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कैसी होती है, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर नहीं है। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग मतलब झूला, झूला कैसे चलता है, झूले का कौन सा टाइप हो गया ये तो मैंने बता भी दिया आपको अभी अभी। और पेंडुलम मतलब जो दोलक होता है ना, लोलक बोलते हैं इसको। घड़ी के नीचे देखा होगा ना आपने, घड़ी के नीचे एक इस तरीके का रहता है जो लटक, जो पेंडुलम बोलते हैं जिसको, और जो लटकता रहता है ना, जैसे 1 घंटा होता है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं। तो उसका जो मोशन है वो कैसे में आएगा भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको, और इसको करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कितने मिनट का, 2 मिनट का। 2 मिनट में सारे आंसर लिखें जरा। आंसर आप कहां लिखेंगे, आंसर आप इधर लिखेंगे, यहां पर इस वाले खाने में, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, जल्दी से टाइम देखो और अपने अपने आंसर लिखो। पीछे मैंने टाइप ऑफ मोशन लिखवा रखे हैं, उनमें से कौन सा किसके लिए बैठ रहा है फिट, वो लिखेंगे जरा जल्दी से। करें जरा, सभी बच्चे करेंगे। चलिए टाइम हो गया है आपका। अब कितने कितने बच्चों ने लिख दिया जरा बताएंगे जल्दी से, कितने बच्चों ने इनको भर दिया है, हाथ खड़े करें। ठीक है, गुड गुड, काफी सारे बच्चों ने भर दिया है, ठीक है। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आंसर अपने अपने मैच करना, आंसर अपने अपने क्या करेंगे, मैच करेंगे। और आंसर में कहां से लिख रहा हूं, देखो मैंने फिर से बता रहा हूं कि यहां पे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, इतने प्रकार की गतियां होती है। अब इनमें से किस किस के एग्जाम्पल लिखे हुए वहां पर वो भरना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सोल्जर्स इन अ मार्च पास, जब एक मार्च पास होती है, जब सोल्जर, जब सैनिक जो है, जवान जो है परेड करते हैं, तो कैसे चलते हो, ऐसे थोड़ा ना चलते, बिल्कुल ऐसे सीधा चलते हैं ना, ऐसे सीधी लाइन पर चलते हैं। तो सीधी लाइन पर चलते हैं मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी इसको कहते हैं, रेक्टिलिनियर भाई, सरल रेखीय गति। कैसी गति, सरल रेखीय गति। तो पहले वाले का आंसर में क्या लिखेंगे भाई, रेक्टिलिनियर। बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, लिखा हुआ है कि सीधे रास्ते पर चल रही है, सीधे रास्ते का मतलब रेक्टिलिनियर मोशन भाई, जब कोई भी चीज सीधे रास्ते पर चले तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। कैसा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन रेस, जब एक धावक दौड़ता है तो उसके हाथ क्या होते हैं, आगे पीछे जाते हैं, है ना, ऐसे करके तो दौड़ता है, तो उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, आप देखो कैसे चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बताएं जरा। यहां पर इन तीनों में से कौन सा मोशन है, सर्कुलर तो है नहीं, या तो रोटेटरी है, या तो वाइब्रेटरी है, या तो ऑसिलेटरी है। तो यहां पर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब आगे पीछे हाथों की क्या हो रही है, सेम टाइप की मूवमेंट हो रही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, ऑसिलेटरी, दोलनी गति, ठीक है। पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन मोशन, जो साइकिल का जो पैडल होता है वो कैसे घूमता है, जब गाड़ी चल रही रहती है तो ऐसे गोल गोल घूमता है, कैसे घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब ये लास्ट वाले कौन बताएगा, 5, 6, 7 का आंसर कौन बताएगा, जरा हाथ खड़े करो।
5, 6, 7 इन तीनों का आंसर कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गौरव कठेत। गौरव कठेत जी, बताइए क्या आंसर है इसका? सर मेरे को 7वें वाले का आता आंसर। 7वें का आता है, बताइए 7वें का क्या आंसर आया आपका? सर स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, स्ट्रेट लाइन। यस सर। पेंडुलम जानते हैं आप? पेंडुलम यस किसको सर। कहते हैं? यस सर। नहीं। अच्छा, स्विंग का मतलब बताया था नो मैंने। सर। स्विंग का क्या मतलब है? झूला। झूला। और झूला कैसे झूलते हैं? ऐसे झूलते हैं ना, ऐसे एक ही आगे तरीके से, तो ऐसे आगे आगे पीछे ही पीछे। तो मोशन करता है वो, यस सर। है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको यस सर। बोलते हैं ऑसिलेटरी। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसमें आ जाएगा ऑसिलेटरी। बताओ सही है कि नहीं है? यस सर सही है। अच्छा, इसका बताओ। पृथ्वी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है, इसका कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, पूछो अपनी क्लास में। गौरव, यस सर। कोई बताएगा इसका आंसर? नहीं बताएगा। आपको पता है? गौरव, आपको आता है? यस सर। बताओ जरा। सर ऑसिलेटरी मोशन। अर्थ अराउंड सन। देखो बच्चे, देखो क्या होता है। ये सन है, ये क्या है? सन है। और सन के चारों तरफ पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे गोल गोल घूमती है ना हमारी पृथ्वी। बताओ, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ ऐसी तो घूम रही है ना? तो ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कल सर्कुलर बन गया ना, मोशन। सर सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गुड बच्चे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेरी गुड। और कोई बताएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर? लास्ट वाले का आंसर, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो लास्ट वाले का आंसर भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है भाई, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। ऑसिलेटरी को हम एक और नाम से जानते हैं, पीरियोडिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक भी बोलते हैं, मतलब आवर्ती गति। बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है? एक ही है। तो कौन सी गति हो जाएगी भाई? ऑसिलेटरी मोशन। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे भाई। चलिए बच्चों, अब मेरे साथ बोलेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहला रेक्टिलिनियर। कौन सा? सबसे पहला रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्विलिनियर, तीसरा सर्कुलर, चौथा रोटेटरी, पांचवा वाइब्रेटरी, छठा ऑसिलेटरी, या फिर पीरियोडिक। ठीक है, इस तरीके से इनको याद करना है, घर पे जाके इनको बोलना है, याद करना है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको हम बोलते हैं स्लो और फास्ट। अब आपने वो कहानी तो सुनी होगी। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की कहानी कितने बच्चों ने सुनी है? बताओ जरा, हाथ खड़े करो। कछुए और खरगोश की कहानी कितने बच्चों ने सुनी है? ठीक है, काफी बच्चों ने सुनी है। हाथ नीचे करो। गुड, हाथ नीचे करो। तो कल सबसे पहले हम ये कहानी सुनेंगे आपसे। कल की क्लास में सबसे पहले ये कहानी सुनी जाएगी आपसे कि कछुए और खरगोश की क्या कहानी थी। ठीक है, कल कौन कौन सुनाएगा? अच्छा बताओ, कल कौन कौन सुनाएगा इस कहानी को? कल कौन सुना सकता है? कल की क्लास में कौन सुना सकता है इस कहानी को? बताओ जरा। अभी भी काफी कम बच्चे हैं। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। ठीक है, तो आप लोगों से हम कल सबसे पहले ये कहानी सुनेंगे कि कछुए और खरगोश की जो कहानी थी उसमें क्या हुआ था, है ना? आज इसको सुन के लाना, अपने घर में किसी से पूछना, अपने बड़े भाई बहनों को पूछना कि इस कहानी में क्या हुआ था, कछुए और खरगोश की कहानी में क्या होता है। ठीक है, बहुत फेमस कहानी है, सबने सुनी हुई है, सबको पता होगी। ठीक है, तो किसी से भी पूछना आप, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ने में मजा आया, जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ने में मजा आया? काफी सारे बच्चों को, ठीक है, गुड, हाथ नीचे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।